अगर चाहते हैं बने स्वर्ग धरती, अगर चाहते हैं बने स्वर्ग धरती, समर्पण की सरगम बजानी पड़ेगी, समर्पण की सरगम बजानी पड़ेगी। अंधेरी निशा की सघन कलियों में हमें दिव्य ज्योति जलानी पड़ेगी, हमें दिव्य ज्योति जलानी पड़ेगी। आज का विशेष अनुभव है, संसार की दृष्टि में भले ही गुरु अपने शिष्य से दूर हो, लेकिन एक शिष्य के लिए उसके गुरु कभी उनसे दूर नहीं होते। केवल वे ही तो हैं जो जन्मों जन्मों के सच्चे साथी होते हैं, श्वासों से भी अधिक करीब रहते हैं। शिष्य की एक पुकार पर वे दौड़े चले आते हैं। जब गुरु महाराज जी समाधि में चले गए तो आसपास के लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वे संसार से जा चुके हैं, अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। माना वे समाधि में गए हैं, लेकिन समाधि से लौट कर आना इतना सहज नहीं है। दुनिया के इन नकारात्मक बातों को सुनकर मैं जब भी गुरु घर जाती तो वहाँ मुझे सकारात्मकता का अमृत प्राप्त होता। शास्त्रों के प्रमाणों व अनेक तथ्यों के साथ इन बात को पूरी दृढ़ता के साथ बताया जाता है कि पूर्ण सतगुरु के वाक्य कभी असत्य नहीं होते। अगर उन्होंने कहा है कि वे समाधि से लौट कर आएंगे तो वे अवश्य आएंगे। इस कलयुगी में जिन्होंने इतनी सहजता से समाधि की अवस्था को धारण कर लिया, उनके लिए उसे त्याग वापस आना भी उतना ही सहज होगा। एक दिवस मैंने गुरु महाराज जी के स्वरूप के समक्ष प्रार्थना की, महाराज जी, क्या आप सच में हमसे दूर चले गए हो? अब हम आपको कभी प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे। मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे साधना में प्राप्त हुआ। साधना करते समय गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। गुरु महाराज जी बड़े ही स्नेह से मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे एक पिता की भांति मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? माना इस समय हम समाधि में हैं, लेकिन क्या तुमने यह अनुभव किया है कि अब हम पहले से भी अधिक अपने शिष्यों के समीप हैं? जब भी तुम हमें सच्चे हृदय से पुकारती हो, क्या हम तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं होते हैं? हम तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे सामने होते हैं। क्या कभी हमने तुम्हारी किसी भी पुकार को अनसुना किया है? अब तुम ही बताओ कि हम तुमसे दूर कहाँ हैं? साधना से उठकर मैंने आत्म मंथन किया। सच में साधना के भीतर मैं जब भी महाराज जी को बुलाती हूँ, मुझे महाराज जी के दर्शन अवश्य होते हैं। मैं महाराज जी को प्रणाम कर ही साधना से उठती हूँ। वे हम शिष्यों से दूर कहाँ हैं? धन्यवाद गुरुदेव, आप कितनी ही शीघ्र मेरी हर दुविधा का निवारण कर देते हैं। और ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। जय महाराज जी के सभी को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जब हम यात्रा पर होते हैं तो हम परदेसी होते हैं और हमें पता रहता है कि एक दिन हमें अपने देश वापस लौटना है, तो हम संभल कर रहते हैं। हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं तथा सबसे मीठे संबंध बना कर रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें तो वापस चले जाना है, मगर सुबह शाम फ़ोन कर अपने घर का समाचार अवश्य लेते रहते हैं। इसी प्रकार हम भी तो यहाँ भगवान के घर से आए हैं ना, और एक दिन तो वापस चले ही जाना है। तो क्यों ना हम यहाँ खुद को परदेसी समझकर सबके बीच प्रेम प्यार से रहें और सुबह शाम सिमरन से अपने असली घर परमेश्वर को भी याद करते रहें। जय महाराज जी के सभी को। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री कृष्ण कथा होने जा रही है 27 से 31 दिसंबर 2023। आने वाले 27 तारीख से लेके 31 दिसंबर 2023 तक यह कथा चलेगी। इसका समय है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक और एड्रेस है गोपेश्वर महादेव मंदिर, इंडियन पेट्रोल पंप।
के सामने गंगा शहर बीकानेर, यह जो स्थल है बीकानेर में है। आप लोग अगर इस स्थान पे रहते हैं तो आप लोग इस कथा में ज़रूर सम्मिलित हों, और अगर आपके कोई रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं इस एड्रेस पे जहाँ ये कथा होने वाली है, तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर अपडेट करें कि वो लोग इस कथा में ज़रूर आएँ, और आप लोग भी समय निकाल के इस कथा में ज़रूर जाएं। जय महाराज जी की।